हमारी आज की यात्रा का पहला पड़ाव कैंची धाम, बाबा नीम करौरी का आश्रम। और ये आश्रम बहुत पुराना है, बहुत मान्यता रखता है। और रोड से ही एक स्पॉट ऐसा है जहाँ से आप बाबा के दर्शन कर सकते हैं, और वहीं से मैं वीडियो ले रहा हूँ। गेट के बाहर से थोड़ा पहले अगर हम आते हैं तो वहाँ से ही सीधा एक कनेक्शन बन जाता है। और मैं यही दिखाने की कोशिश कर रहा था। यहाँ से हम आगे जाते हैं, एक जगह फेमस है यहाँ फ्रॉग पॉइंट के नाम से, गर्म पानी से थोड़ा पहले यहाँ झूला ब्रिज है। और ये जगह खासकर गर्मियों में पानी में नहाने के लिए बहुत ही अच्छी है। बड़ा साफ पानी यहाँ बहता रहता है। आसपास बहुत ही ऊंचे पहाड़ हैं, तो जब नीचे उतरकर पानी में नहाते हैं तो बहुत ही अच्छा दृश्य बनता है। और ये हम लोगों के लिए बहुत ही पॉपुलर स्पॉट है। ये जो पत्थर पड़ा है ये बिल्कुल फ्रॉग जैसा लगता है, तो कुछ लोग इसे फ्रॉग पॉइंट भी बोल देते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों का मन करा कि हम विज़िट करें। ये फ्रॉग का शेप है पत्थर का। और यहाँ से आगे बढ़ने के बाद हम पहुँचते हैं कसार देवी, जो अल्मोड़ा से लगभग 14 किलोमीटर है। कसार देवी में कई लोग जुड़े हुए हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद, एक हिप्पी आंदोलन चला था उस समय के भी कुछ लोगों का नाम जुड़ा हुआ है। एक वैन एलन बेल्ट कहलाती है, क्योंकि वैज्ञानिक वैन एलन ने इसको थ्योरी को जन्म दिया था कि यहाँ पर बहुत बड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, जो वर्ल्ड में 3 जगह है, उसमें से एक जगह ये भी है। तो बहुत टेक्निकल टर्म्स में तो मैं नहीं बता सकता, ना ही मैं समझ पाया। लेकिन मेरे बेटे ने बताया कि कुछ तरंगें ऐसी हैं या कुछ एनर्जी है जो यहाँ आकर फंस जाते हैं वो कण, इसीलिए इस थ्योरी का जन्म हुआ था। और ये कसार देवी मंदिर में दर्शन करके हम आगे बढ़ते हैं तो एक नया परिसर और बन रहा है थोड़ा ऊंचाई पर जाकर। ये नव निर्माण है और ये भी बहुत सुंदर लगता है। यहाँ पर एक बहुत बड़ी शिला है, वहाँ पर जाकर बैठना भी बड़ा रोमांचित करता है। और ये नए मंदिर का परिसर, भगवान शिव का मंदिर, सामने नंदी, बगल में भैरव। ये नया परिसर बन रहा है और खूबसूरती और जो इसमें कंस्ट्रक्शन में तरीका अपनाया गया है पूरा पत्थर का है और बहुत ही सुंदर लगता है। ये काफ़ी हाइट पर होने की वजह से बहुत ही अच्छा दृश्य दिखता है। और ये एक चोटी चोटी नहीं कहूँगा, चट्टान, जो बहुत ही बाहर को निकली हुई है और वहाँ से बहुत गहरा नज़ारा मिलता है, रोमांचित करने वाला। कसार देवी से हम लोग चल पड़े हैं अब चितई गोलू देवता की तरफ। चितई का गोलू देवता मंदिर यहाँ के लोगों के जीवन का बहुत ही बड़ा हिस्सा है। आमतौर पर सभी कामकाज में, घर में कोई खुशी आने पर लोग यहाँ आते हैं और कोई समस्या होने पर भी यहाँ आते हैं। बहुत सी चिट्ठियाँ आप देख रहे हैं जिनमें लोग अपनी एप्लीकेशन, अपनी समस्याएं लिखकर यहाँ टांग जाते हैं, ये मान्यता के साथ कि इसे गोलू देवता द्वारा इस पर विचार किया जाएगा और उसमें हमें राहत मिलेगी। कुछ लोग स्टैम्प पेपर्स पे भी उन चीज़ों को लिख कर जाते हैं। और ये गोलू देवता मंदिर, गोलू देवता को न्याय का देवता कहा गया है। ये है गोलू देवता के मंदिर के अंदर का दृश्य। यहाँ से निकलने के बाद हम लोग आमतौर पर इस ऊंची जगह पर ज़रूर आकर बैठते हैं जहाँ हम अपना लंच करते हैं। और आसपास बहुत अच्छे चीड़ के पेड़,
तो ऐसा लगता है कि हमारा दस्तरखान जो है वो बिल्कुल रमणीक स्थल पर है। और ये जो हमने मिठाई खरीदी थी अल्मोड़ा में खीम सिंह की, जिसमें सिंगौड़ी भी है और बर्फ़ी है और चॉकलेट, उसका मज़ा लिया। और आगे बढ़ते हुए हम पहुंच गए हैं वृद्ध जागेश्वर। अक्सर ये वृद्ध जागेश्वर का मंदिर हमसे रह जाता था। इस बार समय था तो हम लोगों ने यहाँ का भी प्रोग्राम रखा और यहाँ पहुँच गए। इस जगह पर हिमालय की चोटियाँ बड़ी साफ़ दिखती हैं, लेकिन मेरा दुर्भाग्य कि आज कुछ बादल आए हुए थे और हमें चोटी नहीं दिख पाई। बहुत ही अच्छा दृश्य यहाँ से मिलता है। कुछ जो पर्यटक पहले आए हैं, जिन्होंने अपने रिव्यूज़ लिखे हैं, उन्होंने इस बात को यहाँ डाला हुआ है गूगल पर। और ये वृद्ध जागेश्वर मंदिर के अंदर का दृश्य। वृद्ध जागेश्वर मंदिर के बाद अब हम लोग चल पड़े हैं फिर से जागेश्वर धाम के लिए। देवदार के वृक्षों की बहुत अच्छी कतार, पूरा जंगल, और उसके बीच से गुजरते हुए बहुत ही अच्छा लगता है। और जब हम पहुंचते हैं जागेश्वर मंदिर तो बहुत ही मन शांत हो जाता है। यहाँ पर भगवान शिव का आप दर्शन कर सकते हैं, शिवलिंग का। और ये मुख्य मंदिर और ये है शिवलिंग। और यहाँ पर परिसर में 100 से भी ज़्यादा मंदिर हैं। जैसे कहते हैं ना, मंदिरों का समूह है ये। बहुत सारे देवी देवताओं के यहाँ पर मंदिर बनाए गए हैं एक ही परिसर में। और ये सब 10वीं शताब्दी के मंदिर हैं। जागेश्वर मंदिर ज्योतिर्लिंग है, जो अपने देश के ज्योतिर्लिंग हैं उनमें से एक ये भी है। और ये देखिए, टेम्परेचर इतना कम था कि रात में जो पाला गिरा था, शाम 5 बजे तक वो घुला भी नहीं है। बर्फ़ जमी हुई है फर्श पर। और यहाँ पर पैदल चलना बड़ा मुश्किल काम था। मैंने बल्कि प्रबंध समिति के लोगों से कहा भी कि यहाँ पर अलाव की व्यवस्था होनी चाहिए। पिछली बार व्यवस्था थी, उन्होंने कहा कि थोड़ी देर पहले अभी हमने हटा दिया है। मैंने कहा जब लोगों का आना जाना अगर शाम को 7 बजे तक खुला हुआ है तो ये व्यवस्था भी चलती रहनी चाहिए। ये पेड़ में डाल ऐसी निकली है जैसे एरावत हाथी। इस तरह से ये जागेश्वर मंदिर। और मेरे बेटे ने भी शौक़ पूरा किया उस बर्फ़ पे चलने का, लेकिन ज़्यादा देर खड़ा नहीं रह पाया, बहुत ठंडा था। और इसी से पास में ही कुछ और भी मंदिर हैं। वहाँ पर भी दंडेश्वर मंदिर, वहीं कुबेर का मंदिर भी है, वहाँ भी हम लोग गए।